बुद्ध का व्यक्तित्व विशाल था। उनके व्यक्तित्व का ही असर है कि व्यक्ति उनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। वे सदा बीच का रास्ता यानी मध्यम रास्ता अपनाने की बात करते थे। वे सदा कहते थे, सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, अर्थात सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय शब्द को न बोलो। उनके कहने का तात्पर्य है कि सच तो बोलना चाहिए, लेकिन किसी सत्य के बोलने से किसी को बुरा लगे तो उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। बुद्ध एक प्रसंग में लिच्छवियों को अपने पास आते देखकर भिक्षुओं से कहते हैं कि जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वे इन लिच्छवियों को देखें। कहने का तात्पर्य है कि बुद्ध प्रजातंत्र के समर्थक थे। उनके भिक्षु संघ में भी प्रजातांत्रिक प्रणाली थी। बुद्ध सृष्टि की उत्पत्ति को कार्य कारण मानते थे। उनका विचार था कि इस ब्रह्मांड की रचना किसी ने की नहीं है, बल्कि स्वयं हो गई है, और इस ब्रह्मांड की न कोई उत्पत्ति जानता है न अंत ही। यह युगों युगों तक ऐसी ही चलती रहेगी। बुद्ध का एक संपूर्ण ध्यान मानव कल्याण के दुख के निवारण पर था। उनका विचार था कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्ति है जो शरीर के भोज्य पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होती है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति जैसा चाहे वैसा अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार बुद्ध ने भाग्य को अस्वीकार किया। बुद्ध का सदा ध्यान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर होता था। उनका व्यवहार बड़ा ही शिष्ट और प्रिय होता था। वे अपने तथा अपने विरोधी विचार रखने वालों से भी मधुर वाणी में बात करते तथा यथोचित सम्मान देते थे। बुद्ध का हृदय उदार था। वे किसी भी मत या संप्रदाय या विचारधारा का विरोध नहीं किया। विरोध के जगह निर्भयपूर्वक अपनी बात रखते थे। उसके परिणाम की किंचित भी चिंता नहीं करते एवं स्वयं न डरते थे न डरने की बात करते थे। मृत्यु भय का लेस मात्र भी डर नहीं था। वे सदा स्पष्टवादी और अपने वचन के धनी एवं पक्के थे। वे कभी भी कार्यपूर्ण कार्यों का समर्थन नहीं किया। न राष्ट्र विरोधी सैनिकों का, युद्ध से भागे सैनिकों का आदि अन्य से व्यक्तियों को धर्म की शिक्षा ही दी। बुद्ध के व्यक्तित्व का प्रभाव ही था कि जो उनके संपर्क में आता वह अनुशासित हो जाता था। वे किसी को जबरन या उसके इच्छा के विरुद्ध अपना शिष्य नहीं बनाया, न कोई धर्म या संप्रदाय का ही निर्माण किया। उनका विचार था कि धर्म सदा सादिष्टिक होता है, उसमें कोई मिथ्या कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। बुद्ध न किसी को किसी सीमा में बांध कर रखना चाहते थे, न स्वयं को के लिए कोई सीमा ही बना रखी थी। वे प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। वे जब भी किसी दुखी को देखते तो वह दुख उन्हें अपना लगने लगता, स्वयं दुख को महसूस करने लगते। उनके पास कोई जाति का बंधन नहीं था। वे जाति और वर्ण व्यवस्था को कभी नहीं माना उन्होंने, और न मानने की सलाह ही दी थी। उनका व्यक्तित्व हिमालय के समान विशाल हृदय वाला था। उन्हें किसी प्रकार के बंधन स्वीकार नहीं थे। वे स्वतंत्र चिंतक थे। जो युगों युगों में कोई महान व्यक्ति ऐसा धरती पर अवतरित होता है।